न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दरभंगा के रोड शो में योगी का कवच, कमांडो के हाथ में ये कौन सी चीज। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल बिहार में हैं और स्टार कैंपेनर के तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ उनके कमांडो भी नजर आ रहे हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आखिरी दौर का प्रचार जारी है, जिसके बाद 6 नवंबर को वोटिंग होगी और प्रचार के आखिरी दिन कई बड़े चेहरे बिहार में नजर आएंगे, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे और सीएम योगी के बिहार के दरभंगा में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी के लिए प्रचार किया गया और रोड शो निकाला गया। इस रोड शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ उनके कमांडो मौजूद है और वीडियो में दिख रहा है कि लोग जब उनकी तरफ फूल फेंक रहे हैं तो कमांडो एक खास चीज से उसे ब्लॉक कर देते हैं। योगी तक कुछ भी नहीं पहुंचने देते हैं और सवाल है कि आखिरी ये कौन सी चीज है कमांडो योगी के कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कौन से कैटेगरी की सुरक्षा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को VIP सुरक्षा के तहत Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसमें पहले NSG कमांडो भी शामिल थे, लेकिन पिछले साल सरकार ने NSG को VIP सुरक्षा से हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से CRPF के जवान और कमांडो VIP सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अगली खबर, ICC वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना को हुआ नुकसान, जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपडेट की गई सूची में 4 स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत के विश्व कप खिताब जीतने के बाद स्मृति मंधाना एक पायदान नीचे दूसरे स्थान पर खिसक गई है, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स ने 9 पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लारा वॉल्डवर्स नवीनतम सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गई है। वोल्वर्ट्स ने इन दोनों पारियों में 571 रन बनाए हैं, जो टूर्नामेंट के किसी एक संस्करण में सबसे अधिक रन है और इस रन के लिए इन्हें करियर की सर्वोच्च 814 रेटिंग मिली है। पूरे विश्व कप में शीर्ष स्थान पर रही मंधाना को वोल्वर्ट्स के साथ टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया। भारत ने रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। नवी मुंबई में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोड्रिग्स के मैच जीताऊ शतक की बदौलत 25 वर्षीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हो गई, जबकि उसी मैच में शतक की बदौलत फोएबे लिचफील्ड 13 स्थान की छलांग लगाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गई है। अगली खबर, ललन सिंह पर FIR, विवादित वीडियो के बाद एक्शन। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ही केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोकामा में दिए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया और ललन सिंह को पहले नोटिस जारी किया गया। अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने सोमवार को मोकामा में प्रचार किया था। जदयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्हें पिछले दिनों जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे दुलार सिंह यादव की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में ललन सिंह और जदयू के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाला था। अपने चुनाव भाषण में ललन सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ लोग उन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। अगर वे ज्यादा गिड़गिड़ाए तो उन्हें अपने साथ ले जाइए और वोट देने के बाद घर वापस लाकर छोड़ दीजिए। अभी कमान संभालिए, चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है। ललन सिंह का कथित वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है और राजद ने एक्स पोस्ट में लिखा है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है और अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। इसके साथ ही राजद ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने एक्स पर ललन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग भाजपा जदयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। अगली खबर, 87,000 की एक कप कॉफी दुबई में बेची जा रही है सबसे महंगी कॉफी।
ऐसा क्या खास है? दुबई में जुलिथ नाम के एक बुटीक कैफे में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी परोसी जा रही है। यहाँ पर एक कप कॉफी AED 3600 है और आप एक कप कॉफी के लिए अधिक से अधिक कितना रुपया खर्च करेंगे? शौक और जेब देखकर शायद 1000 रुपये। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुबई में एक ऐसा भी कैफे है जहां 87,000 रुपये की एक कप कॉफी मिल रही है। दरअसल आज के वक्त में कॉफी हमारा सुबह की आदत से कहीं अधिक विकसित हो गई है। आज यह शौक इसके पीछे की साइंस और विलासिता के चौराहे पर खड़ी है। इसके शौक रखने वाले लोग कॉफी के खास बीन्स को खोजने के लिए दूर देश तक चले जाते हैं। अब दुबई की उस यात्रा को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाया गया है। जुलिथ नाम के एक बुटीक कैफे में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी परोसी जा रही है। यहाँ पर एक कप कॉफी की कीमत AED 3600 रुपए यानी कि भारत में 87,000 रुपए है। नीडो सादगीशा दुर्लभ कॉफी है और इस बागान में वे उगाए जाते हैं। यह पनामा के बारू ज्वालामुखी के बाद स्थित है। ज्वालामुखी के इसे कट लेना, ज्वालामुखी के पास स्थित है। इस बीन्स की केवल लगभग 20 किलोग्राम मात्रा ही मौजूद थी और पनामा में हुई नीलामी में जुलिथ ने पूरी लॉट लगभग AED 2.2 मिलियन में खरीदी है। इसका स्वाद चखने वाले लोगों को इस कॉफी में चमेली, खट्टे फल, शहद और स्टोन फ्रूट का स्वाद भी आता है। कहा जाता है कि यह एक ऐसा कप है जिसका स्वाद धीरे धीरे लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी मीटिंग में बैठे और इसे गटक गए। अगली खबर मुंबई से। खाना नहीं लाने पर टैक्सी ड्राइवर की हत्या, 4 साथियों ने पीट पीट कर ले ली जान। मुंबई के साकीनाका इलाके में खाना नहीं लाने पर एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम ड्राइवर के साथ रहने वाले उसके पिता, दोनों चाचा और एक अन्य शख्स ने दिया। मुंबई के साकीनाका पुलिस थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर की उसके साथ रह रहे लोगों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो रोज की तरह उनके लिए खाना नहीं ला रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों में एक को गिरफ्तार कर लिया और जबकि बाकी 3 की तलाश जारी है। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले 5 टैक्सी ड्राइवर मुंबई में एक ही कमरे में रहते थे। रोजाना एक व्यक्ति जावेद खान सबके लिए खाना लाता था। 42 साल का जावेद खान सोमवार की रात खाना नहीं लाया, जिसके बीच उनके बीच विवाद हो गया। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।